जय गुरुदेव। आप सभी सम्मानित प्रेमी भाई बहन जो आज सत्संग की इच्छा लेकर के इस प्रांगण में आए हुए हैं और अभी तक मंच के सामने अपना स्थान नहीं ग्रहण किए हैं, आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक प्रार्थना है कि मंच के सामने आकर के यथोचित सम्मान के साथ बैठ जाइए। भाई बहनों, अपने गुरु महाराज परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के परम पावन अमर संदेशों के साथ पूज्य महाराज जी का आगमन आपके जीवन की घड़ियों का सौभाग्य है। आज सत्संग में भारत के सनातन अध्यात्मवाद का वो गहरा, खुला, रहस्यमयी, सरल से सरल शब्दों का संदेश सुनने को मिलेगा जो आज तक की जिंदगी में किसी कथा भागवत कीर्तन में आपको अभी तक सुनने को नहीं मिला। इसका स्वयं अनुभव करेंगे और सत्संग के बीच में पूज्य महाराज जी आप सब लोगों को जीवन की अनमोल वस्तु बांटेंगे। वो क्या? परमात्मा को जीते जी पाने का सरल से सरल रास्ता, जिसको कभी गुरु मंत्र, दीक्षा या उपदेश कहते थे, आज उसी का नाम बदलकर नामदान हो गया है। क्यों हो गया है? इसकी वजह क्या है? कबीर साहब से शुरू हुई संतों की परंपरा में सिलसिलेवार अब तक जितने भी संत महात्मा आए, सब ने एक ही बात दोहराई और बताई, पिछले युगों की कठिनतम साधना पद्धतियों और उपासना के उपायों से इस कलयुग में जीवात्मा को कुछ भी हासिल नहीं होगा। पुण्य तो बन सकता है, पुण्यों का फल मिल सकता है, लेकिन जीवात्मा का कल्याण नहीं होगा। अगर कोई जीव भव सागर से पार जाना चाहे तो सिर्फ नाम योग साधना से पार जा सकता है। हम श्रद्धा से जिस रामायण का पाठ करते हैं वह भी इसी बात की गवाही देती है। क्या कहती है रामायण? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरहि तारा। इस कलयुग में केवल नाम योग साधना से जीव भव सागर से पार जाएगा, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। वो नाम योग साधना क्या है, कैसे की जाएगी, उसके करने की क्रिया विधि क्या है, आज सत्संग में महाराज जी विधिवत समझाएंगे। जब माला लेकर के समझाने लगे तो आप समझ जाइएगा कि अब नामदान होने जा रहा है। खूब अच्छी तरह सुन करके समझ लीजिएगा, अपने मनो मस्तिष्क में बैठा लीजिएगा। भाई बहनों, अपना काम मेहनत, ईमानदारी, सच्चाई के साथ बाल बच्चों की सेवा, खिदमत, प्यार मोहब्बत से करने के बाद अगर आपने 1 घंटा 2 घंटा समय निकाल कर महाराज जी की बताई तरकीब से भजन कर लिया तो भाई बहनों आपकी किस्मत जाग जाएगी। तकदीर और भाग्य की लिखी हुई रेखाएं बदल जाएंगी। यहीं बैठे बैठे इसी मनुष्य शरीर में राम भगवान का दर्शन, कृष्ण भगवान का दर्शन, शंकर बजरंग बली का दर्शन, देवी दुर्गा सरस्वती का दर्शन होने लगेगा। और यहीं से बैठ करके रोज स्वर्ग वैकुंठ लोकों में आओगे और जाओगे। इतनी बड़ी विद्या का खजाना
आज महाराज जी आपको लुटा करके जाएंगे। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आजीवन 116 वर्षों की उम्र तक अथक परिश्रम करके इस देश के करोड़ों करोड़ इंसानों का हृदय परिवर्तन किया। आज के इस भौतिकवादी जमाने में, मटेरियलिटी के युग में, ये कोई साधारण नहीं, असाधारण काम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टास्क है जिसको बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने करके दिखाया। भाई बहनों, उनकी शिक्षाएं क्या थी, उनके उपदेश क्या थे, किस रास्ते पर ले जाकर के समूची मानवता को यानी भूमंडल भर के लोगों को सुखी संपन्न निरोगी बनाना चाहते थे, उन्हीं उपदेशों का सारांश यानी निचोड़ प्रस्तुत करती ये चेतावनी प्रार्थना आपको सुनाई जा रही है। आप सुनिए, दोहराइए, चिंतन मनन करिए। इसी प्रार्थना चेतावनी के बाद पूज्य महाराज जी मंच पर पधार जाएंगे। तो प्रस्तुत है चेतावनी, आप इसको सुनिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। धर्म पूर्ण क्या है बताते चले हैं। धर्म पूर्ण क्या है बताते चले हैं। कर्म पाप में भी लखाते चले हैं। कर्म पाप में भी लखाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। उठो पास आओ बुलाते चले हैं। उठो पास आओ बुलाते चले हैं। भटक भूल सब की मिटाते चले हैं। भटक भूल सब की मिटाते चले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। वो सतनाम क्या है सुनाते 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 चले हैं। जो सुनते हैं उनको
बचाते चले हैं। जो सुनते हैं उनको बचाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। मना करते हैं मांस मछली न खाना। मना करते हैं मांस मछली न खाना। सुनो भाई बहनों इसे मत पकाना। सुनो भाई बहनों इसे मत पकाना। सभी अंडे बच्चे तू अपने समझना। सभी अंडे बच्चे तू अपने समझना। इन्हें भूल कर भी ना भूनना न तलना। इन्हें भूल कर भी ना भूलना न तलना। दया रूप मैया बुलाते चले हैं। 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 दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। अगर चाहते तुम प्रभु को हो पाना। 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 मुसीबत से बचना जगत को बचाना। मुसीबत से बचना जगत को बचाना। तो मानो जो बातें हैं बाबा बताते। मानो जो बातें हैं बाबा बताते। मुसीबत तो सिर पर क्यों अपने हो लाते। मुसीबत को सिर पर क्यों अपने हो लाते। बचाने को आए बचेंगे भले हैं। बचाने को आए बचेंगे भले हैं। गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। है गुरुवर के वारिस इन्हें आजमाओ। है गुरुवर के वारिस इन्हें आजमाओ। आए गुरु जी के वारिस इन्हें
आजमाओ। आए गुरु जी के वारिस इन्हें आजमाओ। मिले नाम धन जो लगन से कमाओ। मिले नाम धन जो लगन से कमाओ। नशा नाम का अपने ऊपर चढ़ाओ। नशा नाम का अपने ऊपर चढ़ाओ। सिमट करके बाहर से भीतर को आओ। सिमट करके बाहर से भीतर को आओ। वही वो तुम्हारे लिए बस खड़े हैं। वही हो तुम्हारे लिए बस खड़े हैं। यही वो तुम्हारे लिए बस खड़े हैं। यही हो तुम्हारे लिए बस खड़े हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। जय गुरुदेव भगवान का नाम गाओ। 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 भविष्यत के दुख से बचो और बचाओ। भविष्यत के दुख से बचो और बचाओ। बनो शाकाहारी सदाचार लाओ। बनो शाकाहारी सदाचार लाओ। जन जन को सदाचार सेवा सिखाओ। जन जन को सदाचार सेवा सिखाओ। गुरु डूबते को सहारा मिले हैं। गुरु डूबते को सहारा मिले हैं। गुरु डूबते को किनारा मिले हैं। गुरु डूबते को किनारा मिले। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रतिष्ठित भाई बहनों, अभी आप प्रार्थना चेतावनी की पंक्तियां सुन रहे थे। गुरु डूबते को सहारा मिले हैं, गुरु डूबते को किनारा मिले हैं। भाई बहनों, यह कर्म प्रधान देश है। कर्मों का विज्ञान बड़ा बारीक है। इसके लेन देन से रामकृष्ण नहीं बच पाए तो हम आप कैसे बचेंगे। पूज्य महाराज जी का आगमन सत्संग मंच पर होने जा रहा है। आप सभी भाई बहन अपने स्थान पर खड़े होकर के पूज्य महाराज जी का स्वागत अभिनंदन वंदन कीजिए। वो आपका अभिवादन स्वीकार करेंगे और जब आपको बैठने का संकेत कर देंगे आप अपने स्थान पर बैठ जाइएगा और उनकी एक एक बातों को ध्यान दे करके एकाग्रचित्त होकर सुनिएगा।
जय गुरुदेव। अपने गुरु महाराज के पावन चरण कमलों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके दया कृपा और संभाल की प्रार्थना करते पूज्य महाराज जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप सबको बैठने का संकेत हो गया है, आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। यहाँ के सहयोगी संगत के प्रेमी जन पूज्य महाराज जी की श्रद्धा सुमन अर्पित करके स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नीचे जाने दो इतना। स्थानीय संगत के प्रेमी जन पूज्य महाराज जी का स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए और नीचे करिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, स्वागत की इसी श्रृंखला के बाद पूज्य महाराज जी के पावन चरण कमलों में श्रद्धा से आदर पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि वो गुरु महाराज का जो संदेश अपने मथुरा आश्रम से संकल्प बना करके चले हैं, अपनी अमर वाणी से प्रेमी भाई बहनों को सुनाने समझाने की कृपा करें, ताकि आपकी अमरवाणी से प्रेरणा प्राप्त करके भाई बहन अपने जीवन की अनमोल सांसों का उपयोग करते हुए अपना मानव तन सफल, सार्थक एवं कामयाब बना सके। परम श्रद्धे पूज्य महाराज जी। आप सभी लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए इस सत्संग समारोह में पधारे हुए सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम आप परम सौभाग्यशाली हैं। कैसे कलिकाल में हम लोगों को ये मानव तन, ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। उससे भी परम सौभाग्य की बात है, इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम लोगों को सत्संग सुनने का ये अवसर मिल रहा। सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कट जावे। ये सत्संग है, ये कोई किस्से और कहानियां नहीं।
नाच गाना ढोल और मजीरा नहीं। ये महात्माओं की अजर अमर वाणियां हैं। यदि आपने ध्यान से सुन लिया तो निश्चय ही आपको अपने मानव जीवन के उद्देश्यों के बारे में पता चलेगा कि आखिर ये मनुष्य शरीर हमको क्यों मिला है, क्या इसका उद्देश्य है, मरने के बाद हम लोग कहां जाएंगे, हमारे रिश्ते नातेदार, हमारे कुटुंब परिवार वाले कहां जाएंगे, कैसे हमारी जीवात्मा का कल्याण होगा। इन सभी प्रश्नों की जानकारी आपको सत्संग के माध्यम से प्राप्त होगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जो भी वचन वाणी आपको सुनाई जाए, प्रेम और प्यार के साथ बैठ करके एक एक वचन को बड़े ध्यान के साथ आप लोग सुनिएगा, क्योंकि अधिकतर यह देखा जाता है कि जब कभी सत्संग होता है तो हम लोगों को नींद आ जाती, हम लोग सो जाते या एक दूसरे से बातचीत करने में उलझ जाते। तो उससे होता क्या है, सत्संग के वचन छूट जाते हैं, कड़ी से कड़ी टूट जाती है, फिर हम लोग अर्थों को समझ नहीं पाते और अर्थ का अनर्थ कर देते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जो भी थोड़े बहुत वचन आपको सुनाए जाएं, प्रेम और प्यार के साथ बैठ करके एक एक वचन को बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। महात्माओं के सत्संग में कभी किसी जात और बिरादरी, किसी कौम या मजहब या किसी भी व्यक्ति की कभी कोई निंदा चुगली आलोचना या किसी की यहां बुराई नहीं की जाती। सत्संग कैसे जानिए, जित एक नाम वखान, सत्संग वह जगह है जहां केवल शब्द या नाम का प्रचार किया जाता, उस मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार पैदा किया जाता। हम आप परम सौभाग्यशाली हैं, ये अवसर हम लोगों को मिला हुआ है। जो भी थोड़े बहुत वचन आपको सुनाए जाएं, बड़े ध्यान से एक एक वचन को आप लोग सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। हम भी ये प्रयास करेंगे कि आपको सरल से सरल भाषा में आप सभी को समझाया जा सके। प्रेमी भाई बहनों, यह मनुष्य शरीर हम लोगों को बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। ये जीवन बहुत अनमोल है। उस परम पिता परमात्मा ने हमको यह जीवन केवल इसीलिए दिया है ताकि हम जीते जी उस प्रभु की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा सकें। ये 5 तत्वों का पुतला, ये पंच भौतिक शरीर हम लोगों को एक निश्चित समय के लिए मिला हुआ। एक निश्चित समय को हम आप नहीं जानते हैं, किंतु जिसका ये मकान है, जिसका ये शरीर है, वो अवश्य ही जानता है। और समय पूरा हो जाने पर
मकान मालिक जबरदस्ती इस मकान को खाली करवा देगा। उस समय न जमीन जायदाद काम आएगी, ना ये धन और संपत्ति काम आएगी। जीवात्मा को निकाल करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। ये शरीर हमारा आपका यहीं जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ेगा, क्योंकि जीवात्मा के निकल जाने के बाद में ये शरीर सिर्फ एक माटी का पुतला है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप इस मिट्टी के पुतले को ले जाकर शमशान भूमि पर जला करके राख कर दोगे। हमारा आपका नाम, हमारी आपकी जात और बिरादरी उसी शमशान भूमि पर जल करके राख हो जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, इस दुनिया में हित मित भाई बंधु, रिश्ते नातेदार, कुटुंब परिवार वाले, इनमें से कोई भी चीज तुम्हारी जीवात्मा को इस अधोगति से बचा नहीं सकती। हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हमें जाना कहां है, ये मानव मात्र के लिए एक कठिन प्रश्न बना हुआ है। इस प्रश्न का हल तब तक नहीं होगा जब तक इस धराधाम पर कोई संत महात्मा फकीर ना मिल जाए। इसीलिए वह मालिक अति दया और कृपा करके संतों महात्माओं को धरती पर भेजते हैं, और संत महात्मा फकीर यहां पर आकर के हम जीवों को समझाने की कोशिश करते कि भाई हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुम सबको घर पहुंचावना एक हमारो काम। हम उसी देश से आए हैं जिस देश के तुम रहने वाले हो, परंतु तुम अपने सच्चे देश को छोड़ करके इस झूठे काल और माया के देश में फंस गए। यह देश तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा देश सचखंड है। ये कौम तुम्हारी कौम नहीं, तुम्हारी कौम सतनाम है, और ये जीवात्मा उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंद है। इस बूंद को समुद्र से मिलाओ, यानी जीवात्मा को उस परमात्मा से मिलाओ। वो परमात्मा है, वो आपको मिलेगा, जीते जी मिलेगा, इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा। इसी मनुष्य शरीर के अंदर जा करके परमात्मा से मिलने का वह एकमात्र दरवाजा है। उस दरवाजे का भेद केवल संतों महात्माओं को ही प्राप्त है। ये दुनिया के लोग, दुनिया की आवाम जनमानस दुनिया के ज्ञान को पढ़ करके अहंकार में डूबे रहते हैं कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी यहां धरती पर नहीं है। लेकिन उनको ये नहीं मालूम, जहां ये दुनिया का ज्ञान समाप्त होता है, उसी के सिर की चोटी से ये आध्यात्मवाद, आत्मा और परमात्मा का ये गूढ़ ज्ञान, रहस्य विज्ञान प्रारंभ होता। उस विज्ञान को पाने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि पहले आप लोग मानवतावादी बनो। मानव धर्म और मानव कर्म को अपनाओ।
अरे मानव धर्म क्या है? इंसान इंसान के काम आवे, एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से सेवा करे, सत्य, दया, अहिंसा, प्रेम, करुणा आदि गुणों को अपने जीवन में उतार करके और किसी संत महात्मा की खोज करके उनके बताए हुए रास्तों पर चल करके उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा ले, यही इंसान का सबसे बड़ा मानव धर्म है। लेकिन आज इस कलिकाल में ये दुनिया की आवाम जनमानस इंद्रियों के भोग और वासनाओं में, शराबों और कबाबों में, मांस और मदिरा में सुख ढूंढने की कोशिश कर रही है। ये चरित्र पतन जैसे कार्यों को अपना करके ये अवाम जनमानस कैसे सुखी हो सकती है? पहले अपने चरित्र जैसे धन को इकट्ठा करो, क्योंकि चरित्र ही सब कुछ है। चरित्र ही मानव धर्म की पूंजी है। ये दुनिया भर के रगड़े झगड़े, पिता पुत्र में लड़ाई, आदमी औरत में लड़ाई, घर परिवार में लड़ाई, समाज में लड़ाई, जातियों में लड़ाई, मुल्क में लड़ाई। अरे नर नारियों, ये इंसानों का काम नहीं है, ये हैवानों का काम है। इसलिए पहले आप इंसान बनो, चरित्रवान बनो, महात्माओं के नजदीक आओ,